इंसान के मन में कुछ करने का जज्बा हो तो राह में कोई रुकावट ज़्यादा देर ठहरती नहीं है। जी हाँ, ये कहावत सटीक बैठती है उच्च हिमालयी क्षेत्र में खेती कर रहे एक किसान दंपत्ति पर। चमोली जनपद के थराली तहसील स्थित कुराड़ गांव में रहने वाले किसान बिशंबर दत्त ने आज अपने प्रयासों और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह स्वरोजगार तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। हिमालयी क्षेत्र का ठंडा मौसम, सीढ़ीनुमा खेत और सिंचाई की समस्या हमेशा से किसानों के लिए मुसीबत का सबब रही है। लेकिन मन में कुछ करने का जज्बा लिए किसान दंपत्ति ने न सिर्फ अपने परिवार के साथ इन चुनौतियों का सामना किया बल्कि नए तरीकों को अपनाकर उत्पादन भी बढ़ाया। दिक्कतें तो आते रहती है सर, ये काम करने में दिक्कतें तो आते रहते, पर आदमी को घबराना नहीं चाहिए। कभी जो है कि खेती बाड़ी में नुकसान भी होता है, नुकसान हो जाता है कई बार, जो है कि फसल मतलब ख़राब हो जाती है तो उसको उसमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार मुर्गियां मर जाती है, कई बार बकरियां मर जाती है, तो आदमी अगर घबराएगा तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए एक बार ख़राब होगी खेती तो दोबारा वो सही हो जाएगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कि आदमी को सबसे पहले जो है कि अपना संकल्प होना चाहिए कि हमको खेती करनी है। खेती बाड़ी के बारे में पहले से हमारा रुझान रहा और उसमें जो है कि हमने अपनी लगन को छोड़ा नहीं। क्या कि हमने कहा अगर अन्य लोग कर सकते हैं, हम लोग सब्जी खाते हैं और टमाटर वगैरह हर चीज़ बाज़ार से ना ला करके क्यों नहीं अपने घर में ही उत्पादन किया जाए। तो प्रेरणा हम कुछ तो हम जो है कि समूह के माध्यम से और उद्यान विभाग के माध्यम से जो है कि पंतनगर वगैरह वहाँ से प्रेरणा ली है। और फिर कुछ हमारी ये भावना रही कि हम बराबर खेती पे लगातार बने रहें और आज की डेट पे खेती ही सबसे बड़ी चीज़ है। परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जियों के उत्पादन को आय का जरिया बनाने वाले किसान दंपत्ति हर साल सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने में जुटे हैं। आज भी उनके बगीचे में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, बैगन जैसी सब्जियां मौजूद हैं। कुराड़ गांव में रहने वाला यह दंपत्ति हर रोज सुबह से शाम तक अपने परिवार के साथ फसलों की देखभाल में जुटा रहता है। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो, फिर सब्जियों के लिए घरों में ही जैविक खाद तैयार करना, ये सभी काम खुद ही करते हैं। खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं है पर प्रयास करते रहे। हो जाएगा खराब तो कोई बात नहीं, पर हमने बोला कि प्रयास कर लेते हैं। भेजी लगभग मतलब 6-7 क्विंटल मिर्ची, 6-7-8 क्विंटल मिर्ची ले हुए, टमाटर, खीरा लगभग सब बराबरी से 7-8 क्विंटल। हाँ, परमानेंट दुकान से मैं दुकान में जाते रह। तो सास बहू आदमी सब लगे रहते हैं काम पे, हम सब मिलके करते हैं काम। तीनों आदमी काम करने वाले, घर का भी करते हैं, मुर्गियाँ का भी, भैंस का भी, बगीचों का भी, बच्चों का भी, सारे काम देखते हैं, सारे काम। झगड़ा होता है मेरे को थकान लगी रहती है तो गुस्सा आ जाता किसी टाइम पे। पहाड़ों में कृषि जमीन का रकबा लगातार घटता जा रहा है। साथ ही मंडियों के न होने से किसान बड़े स्तर पर अपनी उगाई फसलों को बाजार मुहैया नहीं करा पाते। रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन और प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी पहाड़ों में खेती का दायरा सिमटता जा रहा है। पहाड़ों में खेती को आय से जोड़ने की कोशिश में कुराड़ गांव के इस किसान दंपत्ति के प्रयास सराहनीय हैं। भविष्य में बड़े स्तर पर खेती और सब्जियों के उत्पादन की तैयारी कर रहे किसान दंपत्ति और उनका परिवार अपनी कोशिशों से पूरी तरह संतुष्ट नजर आता है। सर हमने जो है कि अभी तक लगभग मतलब 85,000 रुपये की सब्जी भेज दी, कम से कम 30,000 की जो है कि मिर्च भेज दी होगी और 20,000 की खीरा भेज दिया होगा। और अब हमारे लगभग जो है कि ये जो बड़े मिर्च के खेत हैं, कम से कम 50,000 की मिर्च इसमें हो सकती है। ये जो बड़े अभी जो तैयार है मिर्च खेती तैयार है,
उसमें हम जो है कि कम से कम 50,000 की मिर्च उगाएंगे। पहाड़ों में कृषि को आय का साधन बनाने और युवाओं को कृषि से जोड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उचित संसाधनों और रणनीति के चलते ज़्यादातर योजनाएं अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाती हैं। ऐसे में अपनी मेहनत और खेती की सही जानकारी रखने वाले किसान बड़ा माध्यम हो सकते हैं। आज आवश्यकता है किसानों को उचित सहायता, फसलों का प्रबंधन करने की जानकारी और उन्नत बीज दिए जाने की, जिससे किसान खुद की जरूरतों को पूरा करने के साथ अपनी आय भी बढ़ा सके।